हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और नए क्वेश्चंस जो कि रहने वाले हैं एजुकेशनल करंट अफेयर्स से रिलेटेड। जी हाँ, करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि एजुकेशन की फील्ड से रिलेटेड होंगे। ये आपके एग्ज़ाम के लिए EMRS और BPSC का जो PRT एग्ज़ाम है उसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी, वैल्यूएबल रहेगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करेगा। न्यू है चैनल पे तो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री signed an agreement on mutual recognition of qualification। सो इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ एक म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? उसके अंदर क्या है कि उनके कंट्री की क्वालिफिकेशन यहाँ पे मानी जाएगी और इंडिया की क्वालिफिकेशन उस कंट्री में मानी जाएगी। अभी ऐसे बहुत से कोर्सेज है, जैसे कि BAD लगा लो, बच्चे कर लेते हैं। अगर बाहर की कंट्रीज़ में जाएंगे तो ये कोर्स की कोई मान्यता नहीं है। अब ऐसा हर कंट्री में नहीं है, कुछ कंट्रीज़ का मुझे पता है, जैसे कि वहाँ पे कनाडा एग्जांपल ले लो। B.Ed वहाँ पे कोई मतलब उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर आप B.Ed करके जाओगे वो 2 साल आपके वेस्ट हैं। तो ऐसा एक इन्होंने कंसेंट म्यूचुअल रिकॉग्निशन साइन किया है कौन सी कंट्री के साथ कि उनकी क्वालिफिकेशन इंडिया में मानी जाएगी और इंडिया की क्वालिफिकेशन उस कंट्री में मानी जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो 4 ऑप्शंस है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, US या फिर आयरलैंड। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। सो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ ये ऐसा एक म्यूचुअल कंसेंट साइन किया है, किसने? इंडिया ने। What is the full form of परख in NEP 2020? NEP 2020 भी हमारे एग्ज़ाम में आ रहा है 5 नंबर का। बहुत सिंपल इजी टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ोगे डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्कोर 5 मार्क्स देयर। NEP 2020 के ऊपर मैंने 2-3 वीडियोस बना रखी है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी देन प्लीज़ डू वॉच इट। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है। उसमें हमने ऑलमोस्ट सब कुछ ही कवर कर रखा है। NEP क्या है, MCQs NEP से रिलेटेड जितने भी बन सकते हैं। देन FLN एक अलग टॉपिक है। NEP के अंदर सबसे बड़ा टॉपिक है FLN। KVS वालों बच्चों ने पढ़ा होगा ये टॉपिक, जो एस्पिरेंट्स थे KVS के, उन्होंने अलग से FLN का टॉपिक दिया हुआ था। उस पर भी मैंने 2 से 3 वीडियोस बनाई हैं। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि FLN है क्या, क्या उसका काम है, एम है, ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, सो अभी आते हैं परख की तरफ कि परख है क्या NEP 2020 के अंदर। परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। परफॉर्मेंस एनालिसिस, असेसमेंट, रिव्यू एंड असेसमेंट ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। परफॉर्मिंग, एनालाइजिंग, असेसिंग, रिव्यूइंग एंड असेसिंग नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। सो आप देख सकते हैं सारे ही जो ऑप्शंस है एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं, राइट। सो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट हमें कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज अगर आपको आंसर पता है आप 2 सेकंड में मार्क कर लोगे। सो परख की जो फुल फॉर्म है वो है परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालाइज ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। और ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A। परख बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म आप ज़रूर याद रखिएगा। NVS वाला सिलेबस है। NVS में एडुकेशन करंट अफेयर्स में 1-2 क्वेश्चंस आए थे जिसमें सीधा सीधा फुल फॉर्म ही पूछ रखी थी। एक FLN की फुल फॉर्म क्या है, जैसे कि परख की तो नहीं आई है, बट और भी निपुण की आई थी। यस, निपुण भी NEP 2020 का पार्ट है और ये करंट अफेयर्स के अंदर ही आता है कि निपुण की क्या फुल फॉर्म है। सो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। व्हाट इज़ द एम ऑफ परख प्रोग्राम? अभी हमने डिस्कस किया कि परख की फुल फॉर्म क्या है। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो ये परख प्रोग्राम है किसके अंदर है। NEP जो न्यू पॉलिसी है 2020 उसके अंदर ये न्यू प्रोग्राम है। तो इसका काम क्या है, इसका मेन एम क्या है
4 ऑप्शंस है। टू एंड दी रॉट लर्निंग मतलब रट्टेबाजी को ख़त्म करना। टू मॉनिटर, लर्न एंड असेस ऑल रिकग्नाइज्ड स्कूल बोर्ड्स इन इंडिया। मॉनिटर करना, देखना जितने भी स्कूल्स है जो कि रिकग्नाइज्ड है, ठीक है, जितने भी रिकग्नाइज स्कूल्स हैं उनके काम को असेस करना, देखना कि उन स्कूल्स में काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा। टू प्रमोट क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट्स, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर क्रिएटिविटी की भावना जगाना, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही एम है किसके, परख के। अब आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, की बच्चे की पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट इसका एम है। वो दोनों भी ऑप्शंस बिल्कुल सही बैठते हैं, ठीक है। सो बेसिकली जो परख का काम है वो यही है, जितने भी स्कूल्स रिकग्नाइज्ड है बोर्ड से उनको असेस करना, उनका काम देखना, बच्चों का रिजल्ट देख के एनालाइज करना कि ये स्कूल कहाँ पे, मतलब इसका क्या लेवल है। हम आगे और भी डिस्कस करेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज, जोन वाइज, इंडेक्स ग्रेड्स से रिलेटेड आपको पता चलेगा, भी आगे क्वेश्चंस आएंगे कि कैसे असेस किया जाता है स्कूल्स को भी, डिस्ट्रिक्ट्स को भी, जोन्स को भी, ठीक है। सो जो परख का काम है वो बेसिकली एनालाइज करना, और सिर्फ एनालाइज असेस करना ही नहीं, बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी भी जगाना, रॉट लर्निंग मतलब रट्टेबाजी को ख़त्म करना, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो सारे ही ये एम्स है परख के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री आर लेसन्स इन रिलेशनशिप्स एंड सेक्स एजुकेशन इज सेट टू बी कंपल्सरी फॉर 15 to 18 year olds at school? कौन सी कंट्री ने हाल ही में कंपल्सरी करा है लेसन्स 15 से 18 साल वर्ष के बच्चों के लिए, और ये लेसन्स किसके ऊपर है, रिलेशनशिप्स एंड सेक्स एजुकेशन के ऊपर कंपल्सरी करा है। इंडिया में भी कुछ कुछ स्कूल्स में ऐसे लेसन्स दिए जाते हैं बट वो कंपल्सरी नहीं है, ये प्राइवेट स्कूल्स वाले ही मोस्टली करते हैं 11th-12th के बच्चों के लिए। बट एक ऐसी कंट्री है जिसने हाल ही में कंपल्सरी ही कर दिया है कि 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों को ये लेसन स्कूल में देने ही देने हैं। सो ऐसी कौन सी कंट्री है? 4 ऑप्शंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जापान, आयरलैंड, फिनलैंड या फिर पोलैंड। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आयरलैंड। सो आयरलैंड ने ऐसे लेसन्स ऑन रिलेशनशिप्स एंड सेक्स एजुकेशन पे कंपल्सरी करे। तो क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, मैंने इसमें कंट्री से रिलेटेड डाला है, घुमा फिरा के एज से रिलेटेड पूछ सकते हैं, या फिर लेसन पूछ सकते हैं कौन से लेसन्स है, ठीक है। 4 ऑप्शंस में दे देंगे, एक ऑप्शन रहेगा रिलेशनशिप एंड सेक्स एजुकेशन, तो आपको उसको मार्क करना है। सो क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के कैसे भी पूछा जा सकता है, सो यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट द क्वेश्चन। Next very important question, CBSE students can now learn in 22 languages including dash language, says the education minister. बहुत important question है ये। सबसे पहले तो एजुकेशन मिनिस्टर के बारे में पता होना चाहिए कि कौन है वो, अगर हम एजुकेशन से रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। सो धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, CBSE स्टूडेंट्स कैन लर्न इन 22 लैंग्वेजेस। जो CBSE के स्टूडेंट्स हैं अब वो 22 लैंग्वेजेस में पढ़ सकते हैं, अपनी मातृभाषा में पढ़ सकते हैं। इससे पहले जो उन्हें एग्ज़ाम देने होते थे वो हिंदी या इंग्लिश में देने होते थे, जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज था हिंदी था या फिर इंग्लिश था। अब धर्मेंद्र प्रधान जी ने हाल ही में बोला है कि बच्चे अपनी मदर टंग में पढ़ सकते हैं, और ये 22 लैंग्वेजेस जो शेड्यूल में हैं उन्हीं 22 लैंग्वेज में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकते हैं अपना, ठीक है। सो इन चारों में से कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जिसमें बच्चा एग्ज़ाम दे सकता है? सो 4 ऑप्शंस है हमारे पास यहाँ पे, फ्रेंच, भोजपुरी, उड़िया या फिर नन ऑफ दी अबव। सो जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उड़िया। सो उड़िया में भी अब बच्चा अपना एग्ज़ाम दे सकता है, और ये हाल ही में किसने बोला है? एजुकेशन मिनिस्टर ने। आगे बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, ये मेरी 5th वीडियो है
करंट अफेयर्स के ऊपर एजुकेशन से रिलेटेड इससे पहले और भी वीडियोस मैंने डाली हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी हैं सो मैंने पूरी प्लेलिस्ट डाल दी है जिसमें आपको बहुत सी एजुकेशन से रिलेटेड NEP से भी रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएगी एक प्लेलिस्ट के अंदर। वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, सो आप वहाँ से देख सकते हैं। मोर ओवर अगर आपको इसकी PDF चाहिए उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी has taken step towards improving the education system among which of the following? The Department of School Education and Literacy ने एक न्यू स्टेप लिया है इम्प्रूव करने को एजुकेशन में। बेसिकली किस लेवल पे, वो किस लेवल पे ग्रेड्स देंगे हमें ये बताना है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर सिटीज, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर जोन्स, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट्स या फिर परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर स्टेट्स। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर C, दैट इज परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट्स। ये कोविड के बाद ही आया है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी की तरफ से, और इनका मेन एम क्या है कि एजुकेशन को इम्प्रूव करना। किस लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट वाइज, और डिस्ट्रिक्ट वाइज उन्हें ग्रेड्स देना जिसमें आपको 10 तरीके के ग्रेड्स दिखेंगे। हम आगे ही इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, न्यूज़पेपर में भी आया है इसके बारे में। और अभी पिछले 2 सालों से जो हाईएस्ट ग्रेड है वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट को अभी नहीं मिला है। सो इसको इसलिए डिस्कस कर लेते हैं और अच्छे से। अब क्वेश्चन कैसे भी करके पूछा जा सकता है इसलिए हमें सब पता होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन के बारे में। सो असेसमेंट ग्रेड्स कितने हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे? 10 दिए जाएंगे, 10 ग्रेड्स। हाईएस्ट जो अचीवेबल ग्रेड है वो है दक्ष, ठीक है। दक्ष विच इज़ फॉर डिस्ट्रिक्ट, वो उस डिस्ट्रिक्ट के लिए है जो कि स्कोर करेगा 90 या 90 से ज़्यादा। सो पिछले 2 सालों में ये जो ग्रेड है दक्ष, ये किसी भी डिस्ट्रिक्ट को नहीं मिला। देन इसके बाद है उत्कर्ष। उत्कर्ष सेकंड ग्रेड है, ये किसको मिलेगा? मतलब सेकंड हाईएस्ट अचीवेबल ग्रेड है, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट अचीवेबल ग्रेड क्या है? उत्कर्ष, 81 to 90% वाले को। फिर है अति उत्तम, ये है 71 या फिर 80, 71 और 80 के % के बीच वालों को। फिर है उत्तम, 61 to 70 के बीच वाले को। फिर है प्रचेष्टा 1। आप देख सकते हैं आगे मैंने परसेंटेज भी लिख रखी है, सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं। प्रचेष्टा 2, प्रचेष्टा 3, फिर है आकांक्षी 1। आकांक्षी 1 क्या है? 21 to 31% वाले जो बीच की डिस्ट्रिक्ट होगी उन्हें ये आकांक्षी 1 ग्रेड मिलेगा। फिर आकांक्षी 2 और आकांक्षी 3। सो आपको 10 के 10 ग्रेड्स के बारे में पता होना चाहिए, बट सबसे ज़्यादा अच्छे से आपको ये पता होने चाहिए कौन किस लेवल पे है ये ग्रेड, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, ठीक है, पूरा पता होना चाहिए। देन कितने ग्रेड्स हैं? 10 हैं। हाईएस्ट अचीवेबल ग्रेड क्या है? दक्ष है, जिसका है 91 to 100 के बीच में %, 90 to 100 के बीच में %। देन लोएस्ट अचीवेबल ग्रेड क्या है? लोएस्ट अचीवेबल ग्रेड है आकांक्षी। आकांक्षी ये क्या है? 10 या 10 से नीचे वाले परसेंटेज के जो डिस्ट्रिक्ट्स होंगे वो आएंगे आकांक्षी 3 ग्रेड पे। सो क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड हैज़ बीन चोजन एज द कॉलिंस वर्ड ऑफ द ईयर इन 2022? सो कॉलिंस और एक मरियम वेबस्टर है, ये दोनों ही बहुत मतलब ऐसी डिक्शनरी है, बहुत जानी मानी। लोग इसी में से ही अपने सारे डिक्शनरी के जो डाउट्स है, वर्ड्स के जो डाउट्स हैं, इन्हीं दोनों डिक्शनरी से देखते हैं। सो कॉलिंस डिक्शनरी ने अभी अपना न्यू वर्ड ऑफ द ईयर नहीं निकाला है, सो हम 22 का ही पढ़ के चलते हैं। विच वर्ड हैज़ बीन चोजन एज कॉलिंस वर्ड ऑफ द ईयर? सो कॉलिन ने ऐसा कौन सा वर्ड चुना है वर्ड ऑफ द ईयर इन 2022? पेरमा क्राइसिस, वैक्स, गॉब्लिन मोड या फिर कोविड? सो जो कॉलिंस के हिसाब से जो वर्ड ऑफ द ईयर 2022 में रहा है वो रहा है ऑप्शन नंबर A,
पेरमा क्राइसिस। पेरमा क्राइसिस का मतलब होता है उथल पुथल, जो कोविड के बाद उथल पुथल हुई है, ठीक है, वर्ल्ड में। और सिर्फ नॉट ओनली दैट, यूक्रेन की वॉर से भी जो उथल पुथल हुई है, ठीक है, वर्ल्ड में, इसलिए ये वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था, पेरमा क्राइसिस। तो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which word has been chosen as the Merriam-Webster's word of the year in 2023? अभी हमने पढ़ा कॉलिंस डिक्शनरी का, बट उन्होंने 2022 का ही चुना हुआ है अभी भी वर्ड। उन्होंने न्यू वर्ड ऑफ द ईयर अभी तक नहीं चुना, नवंबर के आसपास चुनते हैं वो। बट मरियम वेबस्टर ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुन लिया है ऑफ 2023। सो वो बताना है कौन सा है वर्ड ऑफ द ईयर अकॉर्डिंग टू मरियम वेबस्टर्स डिक्शनरी। पेरमा क्राइसिस ये नहीं हो सकता, बिकॉज ये पिछले साल ले चुका है कॉलिंस। गैस लाइटिंग, क्लाइमेट इमरजेंसी, या फिर एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गैस लाइटिंग। सो इन्होंने अपना, मरियम वेबस्टर ने गैस लाइटिंग अपना वर्ड ऑफ द ईयर क्यों चुना है? पहले तो हम गैस लाइटिंग का मतलब समझते हैं। गैस लाइटिंग का मतलब होता है किसी व्यक्ति को धोखे में रखना, सो दैट आप उसका फ़ायदा उठा सको अपने पर्पस के लिए। सो आजकल के ज़माने में ऐसा बिल्कुल देखने को मिलता है। फेक न्यूज़ चैनल्स अपने पर्पस के लिए कि उन्हें टीआरपी मिले, चीज़ों को बहुत घुमा फिरा के दिखा देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है सच्चाई को वो छुपाते हैं, जो दिखाना चाहिए वो नहीं दिखाते ज़्यादा। एंड जो आजकल के लोग हैं वो भी एक दूसरे को धोखा देने के लिए कभी भी तैयार रहते हैं, किसी का भी फ़ायदा उठाने के लिए वो कभी भी तैयार रहते हैं, ठीक है। सो इसका मतलब होता है गैस लाइटिंग, मतलब फेक रहना, फेक उस इंसान के साथ रहना जिससे आपको फ़ायदा मिले, ठीक है। सो इसलिए वर्ड, मरियम वेबस्टर का जो वर्ड ऑफ द ईयर 2023 है वो है गैस लाइटिंग। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, आपको ये वीडियो कैसी लगी। कुछ कमी लगे तो वो भी बताइएगा, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हमेशा ही रहता है। पसंद आए तो वो भी ज़रूर बताइएगा, बिकॉज इट मोटिवेट्स मी, मोटिवेशन मिलता है और न्यू वीडियोस बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इम्प्रिंट इंडिया? इम्प्रिंट इंडिया का पर्पस क्या है ये हमें बताना है। तो 4 ऑप्शंस हैं। इंक्लूड साइंटिफिक टेम्पर अमंग स्टूडेंट्स, कि जो बच्चे हैं उनके अंदर साइंटिफिक जो चीज़ें हैं, साइंटिफिक जिज्ञासा जगाने वाली, इसका ये मेन एम ये है कि जो बच्चे हैं हमारे स्कूल के उनके अंदर साइंटिफिकली जिज्ञासा बढ़े, ठीक है। प्रमोट रिसर्च बेस्ड लर्निंग आउटकम्स, कि बच्चे खुद रिसर्च करें, जैसे प्रोजेक्ट वर्क ज़्यादा करें, खुद से रिसर्च करें और फिर उनकी लर्निंग बढ़े, ये है इम्प्रिंट इंडिया का एम। या फिर सॉल्व मेजर टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस, या फिर जो टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हैं वो खुद से सॉल्व कर पाएँ, या फिर ऑल ऑफ द अबव, या फिर ये तीनों ही इनके एम हैं। सो जो इम्प्रिंट इंडिया का एम है वो है टू सॉल्व मेजर टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस। सो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा कि बच्चे टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस सॉल्व कर सकें। सो करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। सो इस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वैल्यूएबल लगी हो अपने एग्ज़ाम के लिए। पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसे लगे क्वेश्चंस, कैसी लगी आपको वीडियो, कहीं इम्प्रूवमेंट हो सकती है, कहाँ हो सकती है, प्लीज़ डू लेट मी नो। देन मोर ओवर, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।